नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो सिंप्लीफाइड दीदी को 07 में। दोस्तों हमारे कल दो तीन स्टॉप लॉस, आज मॉर्निंग में भी स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, तो बैक टू बैक हमारा ये तीसरा स्टॉप लॉस है। आज हम उसके एनालाइज करने वाले हैं। और रात को एक पोजीशन बना के चल रहे थे कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा, बट वो अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद फिर दोबारा हमने लॉस में उसको कट किया। तो दोस्तों हम कल की गलतियों को और आज की गलतियों को एनालाइज करने वाले हैं कि हमने कहाँ पर गलती करी है। तो कुछ चीज़ें हमने इग्नोर करी दोस्तों, कि मार्केट के जो डाटा है उसको हमने इग्नोर किया। बात करते हैं पहले बीटीसी में। तो दोस्तों बीटीसी में मार्केट में आप देख रहे हैं, मैंने 3 इंडिकेटर लगा रखे हैं। एज पर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में ये हमारा सेटअप ये कहता है कि अगर मार्केट में अगर आरएसआई 50 से नीचे है तो हमें बाई नहीं करना है, हमें सेल साइड जाना है। आरएसआई अगर 50 से ऊपर है तो हमें बाई करना है। तो प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वाले जोन में 50 को टच किया, उसके बाद मार्केट अप साइड चली गई। सेम अगर हम 2 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट ने इस जोन में 50 को हल्का सा टच करने के बाद यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिला है। पहले हम डाटा की एनालाइज करते हैं। हमें 3-4 गलतियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। हमने डाटा रीड नहीं किया, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग का हमने वेट नहीं किया, उसके बाद अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने मेंटेन नहीं रखा। तो 2-3 मैं आपको रिलीज करके दिखा देता हूँ। आई होप कि उससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये एक शाम के टाइम 9:30 की जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मार्केट अच्छा खासा अप साइड चला गया। ये है रात के 8 बजे की बात। मार्केट ने यहाँ से ईएमए क्रॉस ओवर किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, डोजी यहाँ से फॉर्मेशन हुई, अब ट्रैप करके ऊपर चली गई। इससे पहले हम इथेरियम को देखते हैं। तो दोस्तों इथेरियम में एक अच्छा खासा डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट सुबह से लेकर शाम तक यहीं रैंकती रही है। और उसके बाद में ब्रेकआउट करने के बाद इस वाली कैंडल में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी था और ये उसको हमें लॉस में क्लोज़ किया। तो दोस्तों सुबह से लेकर मेरा मार्केट व्यू डाउन साइड का था। डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट ये कह रही थी, अगर हम डाटा शो देखते हैं तो इस वाली कैंडल पे मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे पॉज लिया हुआ था। अराउंड 50 पे टच करने के बाद मार्केट, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट डाउन साइड आना चाहिए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ रही, इसका तुरंत फॉलो थ्रो ना मिलके मार्केट पूरे दिन यहीं रही। इस वाली कैंडल ने जब ब्रेकडाउन किया तो मार्केट ने सीधा ट्रैप कर लिया ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये है 9:30 की कैंडल। 5:30 से 9:30 बजे तक मार्केट ने अच्छा खासा ट्रैप किया और अभी सुबह के टाइम में यहाँ पर मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। दोस्तों मार्केट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है 12 घंटे में एक डोजी फॉर्मेशन हुआ, बट ये कंटिन्यू पैटर्न अपसाइड नहीं रहा, डाउन साइड के लिए दोबारा से तैयार हो गया। अगर हम डाटा की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने डाटा इग्नोर किया था। मॉर्निंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो एक क्रॉसओवर होना था मार्केट में, तो हमने इसको इस कैंडल पे यहीं पे पोजीशन बनाई कि मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए आ सकती है, क्योंकि मार्केट में डाटा नेगेटिव नहीं बना था। बट मार्केट सडनली ये है 7:30 6:30 बजे की कैंडल, और यहाँ हमने जब पोजीशन बनाई तो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने सीधा ट्रैप करके अप साइड चली गई। हमें 1:2 का टारगेट ऑलमोस्ट इस वाले पॉइंट से हमें देखने को, यहाँ से पोजीशन पहले बनाई, फिर उसके बाद इस वाली कैंडल ने ट्रैप किया
उसके बाद 1:2 यहाँ से हमें देखने को मिला था, बट हम एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में 9:30 का जो क्लोजिंग होगा उसमें हमें और नीचे मार्केट देखने को मिलेगी, बट वो अपसाइड चली गई। यहाँ पर अगेन मार्केट ने फिर ट्रैप किया। ये एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर था जो कि यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा था। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड पूरी दिन रात भर हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगा कर रहे, लेकिन मार्केट सुबह तक अभी तक नहीं हुई। न टारगेट दिया न स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो था। हम स्टॉप लॉस जब मार्केट सेंटीमेंट डाउन हो गए सुबह देखा तो अभी डाउन आ रहा है, हमने इधर कहीं यहाँ पर इसको लॉस में बुक किया। पोजीशन हमारी इधर कहीं दी और अभी हमने यहाँ पर कहीं इसको बुक किया। सेम बीटीसी में भी मैंने पोजीशन ली हुई थी, तो बीटीसी में भी मेरी पोजीशन इस वाले पॉइंट पर थी और अभी हमने इस वाले जोन के आसपास इसको क्लोज किया। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक टू नेक हम मतलब स्टॉप लॉस के आसपास हम वेट नहीं करते हुए इसको एग्जिट कर दिए। अब करते हैं कि मार्केट अब आगे क्या करेगा। अभी इस वाले क्लोजिंग में हम डाउन साइड जा सकते थे, बट इस पर जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो मार्केट में हमें लॉस देखने को मिलता है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को, अपने सेंटीमेंट को, अपने सेटअप को छोड़कर जब हम दूसरे सेटअप के ऊपर निकलते हैं तो मार्केट हमें लॉस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 3 मेजर कारण जो थे हमारे, एक तो हमने अपने सेटअप को एनालाइज ना करके एक सेंटीमेंट के ऊपर चले गए। कई बार दोस्तों सेंटीमेंट काम करता है बट वो हर बार काम नहीं करेगा। तो सेटअप ये कहता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो एक तो हमने वो मैनेज नहीं किया। दूसरा हमारा था कि डाटा को सही से पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होने दिया, रिटेस्ट नहीं होने दिया। अभी मार्केट को आप देखोगे क्लोजली तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से सडनली अप गई और उसके बाद में रिटेस्ट होने के बाद अब डाउन साइड आ रही है। तो ओवरऑल व्यू मार्केट में जो मेरा कल सुबह तक था वो मेरा डाउन साइड का ही था, और लेकिन डाटा जो है वो नेगेटिव नहीं बना था। डाटा नेगेटिव नहीं बना था इस वजह से हम बाई साइड गए थे, लेकिन अभी डाटा फिर दोबारा से नेगेटिव हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम बीटीसी ने 50 को अभी ब्रेक नहीं किया है। 2 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं तो मार्केट ने अब जाकर यहाँ पर 2 आवर टाइम फ्रेम पे 50 को क्रॉस कर रहा है। तो इट मीन कि यहाँ से एक रिटेस्ट दोबारा से अपसाइड देखने को मिलेगा, तो उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ सकती है। और बात करते हैं हम इथेरियम में, तो दोस्तों इथेरियम ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था, और इथेरियम नेगेटिव होने के बाद अगर आप देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर तो डाटा टोटली यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद सीधा शार्पली डाउन आ रहा है। अब यहाँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद यह है कि यहाँ से अगर हमें बाई साइड के लिए सेल साइड के लिए जाना है तो हम सेल साइड के लिए जा सकते थे, बट हमारे ऑलरेडी स्टॉप लॉस जब हिट हुए तो यहाँ से उम्मीद है कि एक दोबारा से पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं दोस्तों, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक विक्स जो बना रही है, ये एक सपोर्ट जोन है। इस वाले पॉइंट पर आने के बाद दोबारा मार्केट एक अपसाइड के लिए विक्स बना के और उसके बाद दोबारा डाउन साइड आ सकती है। तो बीटीसी की बात करते तो बीटीसी में अभी प्रॉपर नेगेटिव नहीं बना है, क्योंकि बीटीसी क्या कर रही है कि इथेरियम को अपने साथ लेके चलती है। इथेरियम क्या करता है कि बीटीसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम दे देता है। तो ये हमारी एनालिसिस है, और आई होप कि आप, मेरे 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में मेरे बड़े स्टॉप लॉस हिट हुए, जो कि मैंने पूरे वीक में उसको प्रॉफिटेबल रखा था, बट वो नेगेटिव में इस मंडे होते ही एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हुई है, और वो भी बड़े स्टॉप लॉस के साथ में। तो 2-3 मेजर जो कारण थे वो मैंने आपको बताए हैं। रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करना, थर्ड अगर आप डाटा को सही से रीड नहीं करते हैं तो ये एक मेजर कारण है
डाटा प्रॉपर नेगेटिव बनने के बाद पोजीशन लें, रिस्क रिवार्ड को मैनेज रखें। और अगर आप अननेसेसरी ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों आपका जो एक मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। तो मेंटल लेवल जो डिस्टर्ब होता है वो मेजर होता है, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी ट्रेड के ऊपर बैठेंगे तो आप अपने सेटअप को भूल जाते हैं। आप ट्रेड में जब होते हैं तो आप फिर ये डाटा रीड नहीं करते, आप सिर्फ ये होप के ऊपर में ट्रेडिंग करते हैं कि यहाँ से अब क्या करेगा, जो कि मैं प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। बट कल मेरे साथ में ये चीज़ें हुई है, क्योंकि जब आप ट्रेड के अंदर में होते हैं तो फिर आप वेट करते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें होने वाली है। और दूसरी बात, क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि कल हमने उसको मिस किया और उसका हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो दोस्तों ये रही मेरी एनालिसिस, और यहाँ से भी मुझे उम्मीद ये है कि मार्केट एक सडनली अपसाइड के मूवमेंट का जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो मार्केट में बीटीसी में अभी प्रॉपर नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं बना है। तो ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर दोबारा डाउन साइड के लिए आ सकता है। या हो सकता है कि मार्केट इस जोन के आसपास एक रिटेस्ट लेने के बाद और एक अपसाइड के लिए भी दोबारा जा सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल एक कई हफ्तों से वीक से अगर आप देखते हैं तो एक अपसाइड के लिए मोमेंटम अच्छा खासा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये एक अपसाइड ट्रेंड भले ज़रूर शो कर रहा हो, बट मार्केट ये कह रही है कि मार्केट में एक रिवर्सल या एक पॉज लेने के उसमें है, ताकि इस हफ्ते वो अपने मार्केट को कुछ ना करके एक जोन में ही अपने क्लोज करें। तो डाटा रीड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक डेटा में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं बनते हैं तब तक हमें प्रॉपर सेल साइड बैठना रिस्की हो सकता है, और बाई साइड के लिए भी हमें ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि बाई साइड आप बैठ रहे हैं ब्रेकआउट पे तो मार्केट वहीं से रिवर्सल प्लान कर दे रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से 1:1 ही ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते थे। बात करते हैं अगर हम बीटीसी में, तो बीटीसी में अगर हम इस जोन के आसपास अगर बैठे भी हैं बाई साइड के लिए, बट मार्केट ने हमें कुछ नहीं दिया। इस वाले जोन में मार्केट पूरे दिन भर घूमती रही और डाउन साइड के लिए तैयार हो गई है। अब यहाँ पर अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप सोचते हैं कि मैं इसको सेल साइड के लिए बैठ जाऊँ, सेल साइड में इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, बट ऑसिलेटर में भी अभी स्ट्रेंथ है। ऑसिलेटर अगर यहाँ 0 के आसपास ये अगर आता है तो यहाँ से एक पुल बैक दोबारा देखने को मिलेगा। तो ये मेरी एनालिसिस रही है, और आई होप आप भी डाटा को अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे। और मेरी एक ये जो लर्निंग वीडियो है इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट सेंटीमेंट, पोजीशन साइजिंग, डाटा क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना और डाटा रीड करना, ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं जब आप एक ट्रेड लेते हैं, जो कि कल की दिन में हमने इस चीज़ को मिस किया। उसका रिज़ल्ट भी हमने देख लिया है एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ में। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। आपको 1 या 2 ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस आपके हिट हो रहे हैं तो हमें दोबारा उस चीज़ को उस दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। कल हमने नहीं किया। कल हमने 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुए। उसके बाद अगेन हम 2 ट्रेड फिर से हमने पंच किए और बाई साइड के लिए आज मॉर्निंग में हमने उसको फिर से नेगेटिव में ही क्लोज़ किया। ऑलमोस्ट ज़्यादा हमने बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा था, नेक टू नेक के आसपास ही था। बट डे क्लोजिंग मॉर्निंग में अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि हम ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना दें। इथेरियम में हमें यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमें दे दिया था कल, जब हमने इस वाले स्विंग लो के आसपास जहाँ मार्केट अभी दिख रही है इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था, और बाई साइड के लिए हम यहाँ पर थे। जो फर्स्ट ट्रेड मेरा था वो यहाँ पंच था, इस स्विंग लो के हमने नीचे रखा था, और इस 4 आवर टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग का वेट न करके मार्केट अपसाइड चली गई।
अगेन जब बाई साइड हम यहाँ गए तो मार्केट दोबारा से ही डाउन साइड आ रही है। तो ये एक मार्केट सेंटीमेंट है। और जैसे ही आप दूर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो उसमें रिस्क आपका बड़ा बन जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और मेरी एनालिसिस को रीड कर पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।